पाकिस्तान है उसका हालत ढोल की तरह हो गया है, किधर से भी आके कोई बजा दे रहा हमास जो नया हेडक्वार्टर्स है वो पाकिस्तान बन गया और इजराइल का मोसाद जो है उन्होंने बोल दिया हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल अक्टूबर 7 का जो जानवरपन था हमास का उसे भूला नहीं है। तालिबान ने वहां से फरमान जारी करा है कि कोनार के ऊपर डैम बनाओ, एक बूंद पानी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था कि इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी तो उसका इतिहास भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। भारत का कहीं भी इरादा पाकिस्तान को मिटाने का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अब हद कर दी है। पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही बचा है। हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े शौकीन हैं। अपने मफादात हम नहीं देखते कि हमारे मफादात कैसे सर्व होंगे, और उसकी वजह से हमने इंडिया को दुश्मन बनाया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंदिर न्यूज़ पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान अभी पूरी तरह से गिर चुका है। इतने दिन तो भारत और अफगानिस्तान दो ही थे, अब इजराइल भी साथ में आ चुका है, क्योंकि हमास को पाकिस्तान ने पनाह दे दी है और मोसाद ने तय किया कि वो हमास को किसी भी कोने में छोड़ेगा नहीं। तो मोसाद अब पाकिस्तान में एंट्री कर चुका है, भारत भी साथ में है, क्योंकि भारत भी अपने दुश्मनों को हमास की तरह खत्म करना चाहता है। और भारत ने इसके अलावा जो सरकरी के एरिया में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान ने नदी का पानी रोक के दिया है, साथ में वो भी पूरी तैयारी में है युद्ध के लिए, और एक शांति वार्ता जो चल रही है वो तो महज दिखा हुआ है। पाकिस्तान की केवल एक ही उम्मीद बची है, वो है अंकल सैम यानी अमेरिका, और वो उनसे बचाने की गुहार लगा रहा। हालांकि अमेरिका ने आज तक तो किसी को बचाया नहीं, उसका इतिहास रहा है कि जहाँ भी युद्ध हो वो अपना हथियार लेके पहुँच जाते हैं और भाई हथियार खरीद लो और लड़ाई लड़ो, पिटवा दो, बस उनका तो यही इतिहास रहा है। तो अब पाकिस्तान को लगता है कि फाइनल जो है उसका कार्य होना निश्चित है और तीनों तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कंफर्म्ड हैं कि हमास ने अपने ऑपरेशंस को, अपने ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर डाइवर्ट कर लिया है। क्यों? वहाँ पर तो ठोके जा रहे हैं और हमास को छोड़ देगा मोसाद, ये हो नहीं सकता। ऊपर से अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर के और ये जैश के जो मिलिटेंट्स हैं इसको हमास के जानवरों के साथ ख़त्म कर दिया जाए। और यही बॉम्बशेल न्यूज़ है आज की कि पाकिस्तान अब हमास का नया हेडक्वार्टर बन चुका है, सेफ हेवन है वो। और पाकिस्तान को एक ही चीज़ चाहिए, भारत के साथ जिहाद, ताकि भारत को तंग करते रहें। और दूसरा, यहाँ पे जो 30 करोड़ जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं उनको यूज़ किया जाए भारत को बार बार तंग करने के लिए और इसको इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। कश्मीर मुद्दा नहीं है उनका। कश्मीर लेने के बाद वो बोलेंगे यूपी चाहिए, फिर बिहार चाहिए, फिर बंगाल चाहिए, फिर केरला चाहिए। ये चलते रहेंगे एक एक स्टेट कर कर, क्योंकि पूरा कंट्री ये ले नहीं सकते, इसलिए एक एक स्टेट कर कर ये जिहादियों को भेजते हैं। कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में ये पैदा होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। ये प्लेबुक इनका पूरी दुनिया में है। और आज इन्होंने हमास के एक्सपर्ट्स को बुला लिया है अपने कंट्री में। अब इस क्रिटिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दो मैसिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला, जब इजराइल ने कसम खा ली कि हमास के जानवर दुनिया में कहीं भी होंगे उन्हें वो स्ट्राइक बैक करेंगे, उनको गोली मार देते हैं। वो जब कतर में वो मीटिंग कर रहे हो उड़ा दिया उनको। क्या जब अब पता है मोसाद को कि पाकिस्तान के अंदर हमास के जानवर पहुंच चुके हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं भारत के और इजराइल के खिलाफ काम करने के लिए, क्या मोसाद अब पाकिस्तान को स्ट्राइक नहीं करेगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मोदी गवर्नमेंट या भारत की हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है, नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, जब हमारे ऊपर पहलगाम होगा तभी हम अटैक करेंगे। नो, ये मोसाद है, अटैक करने से पहले अटैक करती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं किया जाएगा? और भाई 2-3 महीने पहले आई वॉज द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू, एक शिप जा रही थी पाकिस्तान की, उसके अंदर हमास के जानवर छुपा के रखे गए थे और मोसाद ने उस शिप को भी उड़ा दिया था। आज तक वो शिप पाकिस्तान वापस नहीं पहुंच सकी, इतना ज़्यादा तहस नहस किया उसको। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जब मेरे जैसे आदमी को ये कंफर्म न्यूज़ है कि हमास के लोग पीओके में पाए गए हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, तो ये भारत के लिए कितनी डेंजरस एक मूव है। थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करता हूँ दोनों चीज़ों के ऊपर कि क्या इजराइल ठोकेगा पाकिस्तान के अंदर, जैसे वो कतर में, यमन में, वो इवन कि लेबनान में, ईरान में, वो छोड़ता नहीं है इनको। और गाज़ा में तो जिनका बाजा बजाया है हमासियों का, वो आपके सामने है। लेकिन आप याद रखिए, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन पाया जाता है। और पाया कहाँ जाता है?
पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास। और किस वक्त पाया जाता है? जब अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई पाकिस्तान था और ये बोलता था कि मैं वॉर ऑन टेरर कर रहा हूं, ताकि अपनी उस 6 दिन पहले कही गई बात को मैं कंटिन्यू कर सकूं, ये कहते हुए कि भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की तीनों सेनाएं इस समय सर क्रीक बॉर्डर के पास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हैं। ये 10 दिन तक युद्ध अभ्यास करेंगी तीनों ही सेनाएं। धीरे धीरे भारत अपनी आर्मी को गुजरात बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है, सर क्रीक के पास डिप्लॉय कर रहा है। ये जितना भी आप शेडेड जोन देख रहे हैं, ये वो एयर स्पेस है जहां पर भारत का कोई भी हवाई जहाज अभी नहीं उड़ेगा अगले 10 दिन तक, क्योंकि इस एयर स्पेस में भारत की एयरफोर्स अपना युद्ध अभ्यास करेगी, साथ ही भारत की नेवी भी युद्ध अभ्यास करेगी और हमारी आर्मी भी वहां पर पहुंच रही है। इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है त्रिशूल का, अभी तक त्रिशूल के नाम से जाना जा रहा है। इस एक्सरसाइज के बारे में सुनते ही पाकिस्तान में एकदम से पैनिक छा गया है और पाकिस्तान इस समय हाई अलर्ट पर है। देख लीजिए आप, हाई अलर्ट पर है, पैनिक कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी बॉर्डर के आसपास के अपने पूरे एयर स्पेस को अभी बंद कर दिया है। अपने जितने भी एयरमैन हैं सबसे कह दिया है कि एयर स्पेस पर नज़र रखें और एयर स्पेस को थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। ये तो हो गई सर क्रीक के पास की बात। आपको एक बात और बताते हैं जिससे पाकिस्तान पैनिक में है, और ये बात है पाकिस्तान की अंदरूनी कलह। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तालिबान है जो अफगानिस्तान वाला है, ऐसे ही एक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी है